ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नजर डालें तो आज वॉलेटिलिटी की उम्मीद थी कि वॉलेटिलिटी रहेगी और वॉलेटिलिटी रही है और वॉलेटिलिटी आज चरम पर है, क्योंकि देखिए इस समय मार्केट में आज एक्सपायरी में, जैसा कि हमने बताया कि ये छोटा वीक है, तो लोग थोड़ा सा पोजीशनिंग को संभल के ध्यान पूर्वक ले जाना चाहेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे पूरा उत्पात मचता है अमेरिका और ग्लोबल फ्रंट पर खबरों का, और किसी को कुछ नहीं पता लगता। फ्राइडे को कुछ और खबर होती है, सैटरडे को उसके भी बिल्कुल विपरीत होती है, और संडे को सब कुछ बदल जाता है। और मंडे मॉर्निंग में जब आप ट्रेड करने उतरते हो तो कई बार तो ये स्थिति होती है कि जो आप थर्सडे को जिस तरह से सोच कर गए थे या फ्राइडे को जिस तरह से सोच के गए थे, उसी तरह की स्थिति मंडे को होती है। तो ये एक बड़ा कश्मकश है, और आज इसीलिए रोल ओवर थोड़ा सा लोग सावधानी से कर रहे हैं। लेकिन अब रोल ओवर का फायदा कैसे उठाना है, कैसे क्या कुछ चीजें बदल रही हैं, उसमें हम बात करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ शरद मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। शरद सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। गुड आफ्टरनून विवेक जी, गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। शरद सर, जानना चाहता हूं सर, सेकंड हाफ क्या लग रहा है, आज रोल ओवर कहां तक जाता हुआ दिख रहा है आपको? विवेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ में थोड़ा रिकवरी अनलाइकली है, क्योंकि ऊपर शॉर्ट कॉल प्रेशर है और गैप डाउन ओपनिंग हुई थी 25,085 90 के नीचे, टेंडेमा के नीचे। तो आई थिंक हो सकता है कि रिकवरी थोड़ा सा वीक रह सकती है। वैसे रेंज बाउंड ट्रेड है, 23,950 नीचे, 24,222 ऊपर, लेकिन सेल साइड प्रेशर है। सेल ऑन राइज का व्यू मुझे लगता है गैप डाउन ओपनिंग के बाद ऊपर की तरफ शॉर्ट्स आए हैं, और हो सकता है कि यहाँ और फर्दर गिरावट 23,950 की तरफ आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली ड्यूरिंग द डे देखने को मिल जाए। इन वर्स्ट केस सिनेरियो 23,815 तक भी गिरावट हो सकती है। ठीक है सर, इस समय जो बाकी इंडेक्स हैं उनका क्या हाल दिख रहा है आपको? बैंक निफ्टी, आईटी निफ्टी, कहाँ रोल ओवर ज्यादा अच्छे हो रहे हैं? और अगर आपने देखा हो जो भी लीडिंग 30-50 शेयर्स हैं, सेंसेक्स के 30 या निफ्टी के 50, कहाँ पर सर एक पैटर्न बन रहा है जहां पर कि रोल ओवर अच्छा स्ट्रांग हो रहा है? विवेक जी, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू हियर प्रॉपर्ली, मे बी शायद कोई टेक्निकल मेरी तरफ से इशू है। तो एक बार प्लीज आप और रिपीट करेंगे, क्योंकि थोड़ा मैं कैच नहीं कर पाया आपको। आई एम सॉरी जी। शरद सर, मैं ये बोल रहा हूं कि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी और आईटी निफ्टी का बिहेवियर, यहां पर भी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ज्यादा टूट रहा है आज। करीब 600 पॉइंट बैंक निफ्टी आज टूट चुका है, आईटी निफ्टी भी करीब 125 पॉइंट टूट चुका है। सर, कैसे देख रहे हो आप इंडेक्स? जी, तो देखिए बैंक निफ्टी में विवेक जी, जो सपोर्ट जोन था वो ब्रीच हो गया। 56,000 के पास एक सपोर्ट था, वो ब्रीच हो गया, जो कन्विंसिंगली ब्रीच हुआ है। और आज देखिए 10 डेमा के नीचे बैंक निफ्टी फिसल गया है, माफ कीजिए 20 डेमा के नीचे बैंक निफ्टी फिसल गया है। तो ये वीकनेस को दिखा रहा है। आई थिंक अब एक सेल ऑन राइज का व्यू बनता है 56,200 के आसपास। कोई भी पुल बैक आएगा वहां पर अगर आपका वहां पर एक शॉर्ट का व्यू बनेगा, कोई भी पुल बैक आएगा तो 56,980 तक जोन में आप देखिए एक सेल ऑन राइज का व्यू बनेगा। मुझे लगता है अब यहाँ से क्लीन गिरावट आपको 54,356 की तरफ देखने को मिल जाएगी। तो ये दोबारा आप देखिए डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है बैंक निफ्टी के अंदर। आई थिंक करीब यहाँ आपको 2.25% नीचे, करीब 54,350 तक एक गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। शॉर्ट कवरिंग रैली तभी पॉसिबल है जब 56,180 के ऊपर, जो आज का डे हाई है, उसके ऊपर एक जो सप्लाई जोन है उसको ब्रीच करे। लेकिन मुझे थोड़ा सा अब यहाँ जिस तरह का इस वक्त टेक्सचर है बैंक निफ्टी के अंदर, मुझे थोड़ा सा वीकनेस ज्यादा गहराती हुई दिख रही है। ठीक है शरद सर, आपकी कॉल्स का रिव्यू सर, और अगर कोई नई कॉल हो वो बता दीजिए, क्योंकि आज F&O एक्सपायरी का दिन है। तो नई कॉल्स अगर आपकी कुछ हो रडार पे वो बता दीजिए, और जहां जहां पर आपको लग रहा है कि जो पुरानी कॉल्स हैं उनमें कोई आपको रोल ओवर कराने हो या रिव्यू करना हो कि यहाँ पर टारगेट या स्टॉप लॉस की तरफ जा रहे हैं, उनका रिव्यू कर दीजिए सर। विवेक जी, बहुत आवाज का डिस्टरबेंस है। एक्चुअली मैं आपको बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ, शायद बहुत आवाज कट के आ रही है। क्या एक बार हम लोग ऑडियो पर थोड़ा काम कर सकते हैं? एक्चुअली मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ विवेक जी प्रॉपर्ली जी। हाँ सर, पहले मुझे लगा था कि हमने जब सुबह बात की थी जब तो बिल्कुल ठीक आवाज आ रही थी। अभी पता नहीं आवाज में क्या डिस्टरबेंस हुआ है।
और पिछले जी आधा घंटे से, लेकिन मैंने अपनी पीसीआर टीम को बोला हुआ है कि इसको देखें, थोड़ा चेक करें, लेकिन मेरे को पीसीआर टीम बोल रही है कि उनको आवाज मिल रही है, लेकिन मेरी तरफ से आप तक आवाज नहीं आ रही है। ये एक थोड़ा सा आई थिंक वॉइस वाला इश्यू हो रहा है। लेकिन शरद सर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप देखिए सर, अपनी कॉल्स का रिव्यू कर दीजिए। विक जी, आप एक काम छोटा सा कर सकते हैं, अगर मान लीजिए मुझे वॉइस नहीं रहा, आप थोड़ा सा भी कुछ ग्रुप पे लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा, पूरी डिटेल नहीं देंगे, दैट विल आल्सो बी गुड। इतना हमारे आपके बीच में टेलीपैथी है कि हम लोग समझ जाते हैं जी। ठीक है सर, रिव्यू कर दीजिए अपनी कॉल्स का, मैं यही बोल रहा हूँ आज। ठीक, शरद सर, मैंने आपको एक मैसेज भी कर दिया है, आप इसको देखकर आप अपनी जी कॉल्स जी का जी रिव्यू कर दीजिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जी देखिए, हमारे पास 2 कॉल्स हैं, इनफैक्ट 2 कॉल्स हैं, और एक तीसरी कॉल मैंने अभी दी है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे पास अभी स्प्रेड बना हुआ है उसको आप बिल्कुल फॉलो करें। तो देखिए, एक 24,100 की कॉल, 23,800 का पुट है, वो है हमारे पास स्प्रेड। 2 अलग-अलग लेवल्स पे बाय है, दोनों ही सेटअप आप होल्ड करें। तो 2 दिन से आईवी कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि प्राइसेस गिरते हैं कॉल के, और इसके अलावा पुट का प्राइस थोड़ा ज्यादा गिरा है क्योंकि वहां वेगा प्ले भी आया है। तो बिल्कुल आप होल्ड कीजिए, इसमें आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो रेंज है ऊपर 24,222, नीचे 23,937, जब ये ब्रीच होगी जोन, तब मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि आपको कौन सा लेग एग्जिट करना है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना जो है ट्रेड तब आप एग्जिट कीजिएगा। अभी आपको एग्जिट करने की कोई भी लेग जरूरत नहीं है, इसको होल्ड कर लीजिए, बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड है। और दूसरा मैंने एक नया ट्रेड दिया है विवेक जी, अभी मुझे लगता है एक्सपायरी रिलेटेड मूव शायद आपको नीचे की तरफ दिखाई दे जाए। तो मुझे लगता है कि 23,900 का पुट अभी 5 रुपए 15 पैसे के आसपास चल रहा है। तो ये मुझे लगता है 2 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ ले करके आप 14 रुपए के टारगेट के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज शरद सर ने जो ट्रेड दिया है वो है 23,900 की पुट, जो कि 28 अप्रैल की है, और ये यहाँ पर बाय करना है 4 रुपए 70 पैसे पर। अरे वाह! और स्टॉप लॉस है 2 और टारगेट है 14 रुपए। मतलब कि शरद सर ने आज हीरो जीरो ट्रेड दिया है, और हीरो जीरो ट्रेड भी बहुत ही सस्ता वाला दिया, मतलब 4 रुपए 70 पैसे का पुट और 2 रुपए का कुल स्टॉप लॉस और 14 रुपए। जरा इसका ट्रेड को तो देखना पड़ेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड है। मतलब इसका रेट देखता हूं मैं भी, और 23,900 का पुट, ये देखते हैं, और 4 रुपए 90 पैसे चल रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। और इस समय निफ्टी चल रही है 24,048, और सर कह रहे हैं 14 रुपए। सर, शरद सर, ये छोटा टारगेट नहीं है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो? जी नहीं विवेक जी, देखिए ये एक एंटिसिपेशन में ट्रेड है कि शायद निफ्टी 23,950 की तरफ गिर जाए, पॉसिबल है, आज एक्सपायरी है। और शॉर्ट से ऊपर की तरफ 24,080, 24,140 की तरफ। वैसे तो फर्स्ट हाफ में एक प्ले आ चुका है, एक बड़ा मूव कॉल के अंदर आ चुका है। तो ये सेकेंड ट्रेड है। आई थिंक यहाँ पर हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन हो करके नीचे की तरफ गिरावट हो जाए, लाइकली है। तो अगर गिर जाता है 23,950 की तरफ, तो शायद ये टारगेट्स आपको आते हुए दिख जाएंगे। दर्शक भी शिकायत कर रहे हैं कि जो आवाज है वो थोड़ी कटकर आ रही है आज। और देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि आज कुछ टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से शायद ये सब कुछ हो रहा है। एक हमारे दर्शक हैं जिनका सवाल मैं ले लेता हूँ। सर, ये है 24,000 की पुट ली हुई है इन्होंने, 10 लॉट 7 रुपए पर। ये सवाल है इनका, 24,000 की पुट 10 रुपए पर, इसमें क्या करना है? जी, तो देखिए 24,000 की पुट अगर सर आप, देखिए, जी जी जी, सर, ये मैंने आपको मैसेज भी किया है जी, 24,000 की पुट 10 रुपए पर, ये मैसेज भी किया है आपको, आप देख सकते हैं सर। जी जी, तो देखिए जी, तो देखिए 24,000 की पुट विवेक जी, मुझे लगता है जो इनके पास है अभी, ये करीब 10 रुपए के आसपास की, 19 रुपए का इसका भाव अभी चल रहा है।
और मुझे लगता है इन बेस्ट एंटिसिपेशन हो सकता है ये 45 रुपए तक भी जा सकती है, लाइकली है। तो अगर आप जीरो हीरो ट्रेड प्ले करना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस रखिए 4 रुपए के पास और इसको आप होल्ड करके चलिए। ठीक है। अदानी एंटरप्राइजेस की कॉल सर 2380 वाली ये ली हुई है हमारे एक दर्शक ने 116 रुपए पर। ये सर इसमें बताएं सर, इसमें क्या राय रहेगी? अदानी एंटरप्राइज सर, शरद सर, ये भी मैंने आपको मैसेज कर दिया। अदानी एंटरप्राइजेस की कॉल 2380 वाली 116 पर। जी सर। जी जी, तो देखिए अडानी एंटरप्राइज में देखिए 128 रुपए के आसपास का भाव है 2380 की कॉल का। और यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा नीचे है, ये करीब 100 रुपए के आसपास का बेस फॉर्मेशन है। तो इन एनी इवेंचुअलिटी अगर 100 रुपए के पास गिर जाती है तो आप स्टॉप लॉस अपना रखिएगा करीब 90 रुपए के पास, उसके नीचे फिसल जाएगी तभी आप इसको एग्जिट कीजिएगा, अदरवाइज आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि इन बेस्ट एंटिसिपेशन हो सकता है ये आपको कॉल करीब 140-150 रुपए तक भी देखने को मिले। ठीक है। सर एक सवाल हमें मिला है अदानी पोर्ट पर, यहाँ पर 1700 की कॉल है 43 रुपए पर। अगर शरद सर आवाज आ रही हो आपको, अदानी पोर्ट, इसमें क्या राय रहेगी सर? जी एक मिनट मैं आपका मैसेज देख लूं जरा। जी सर, ये भी मैंने आपको मैसेज कर दिया है, आप इसको देख लीजिए। जी जी, अदानी पोर्ट 1700 की कॉल। जी जी जी। तो देखिए अडानी पोर्ट विवेक जी, देखिए मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ की कॉल होगी तो एक बेस फॉर्मेशन है 40 रुपए के आसपास, डिसेंट बेस फॉर्मेशन है। मुझे 40 रुपए के आसपास का भाव है, मुझे लगता है 37 रुपए के पास एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है। उसके नीचे फिसल जाएगी तो तभी आप इसको एग्जिट कीजिएगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको शायद आपको 47 रुपए तक का भाव इसमें मिनिमम, और ऊपर हो सकता है आपको 56 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाए। ठीक है सर, अगला सवाल हमें मिला है टाटा टेक पर 690 की बाइंग है, इसमें क्या करना है? जी तो देखिए जी तो टाटा टेक को देखिए 690 के आसपास है। मुझे लगता है यहीं पर एक सवाल आया है कि टाटा टेक को बाय करना है नहीं करना है। तो देखिए 690 के पास अगर आपके पास है, क्या करें? तो देखिए टाटा टेक मुझे लगता है आप अभी इसको होल्ड कीजिए। जिस तरह का टेक्सचर इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर है, एक मूव ऊपर की तरफ आया है, बट नीचे करीब 550 के पास ही एक बेस है, तो 550 का स्टॉप लॉस रखिए। सप्लाई है ऊपर 600 रुपए 620 के आसपास, मुश्किल है थोड़ा ब्रीच करना। ब्रीच कर गई अगर 600 रुपए के ऊपर निकल गया तो हो सकता है आपको एक रैली करीब 660 रुपए तक देखने को मिल जाए, तो अपनी ट्रेड एग्जिट कीजिएगा। 550 के पास एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। सर ग्रासिम की कॉल 107 रुपए पर बाय है, क्या करें? इन्होंने वो नहीं दिया है, स्ट्राइक प्राइस नहीं बताया। तो देखिए ग्रासिम की कॉल अगर आपके पास, जी तो बिल्कुल ग्रासिम की कॉल अगर आपके पास है 2800 की कॉल मेरे ख्याल से अगर आपके पास है अगले महीने की, तो बिल्कुल आप इसको होल्ड कीजिए। मैंने आपको देखिए बताया हुआ है कि एक बार 2800 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तो ये बहुत आराम से आपको करीब 300-350 रुपए की रैली देगा। तो आप देखिए 150 रुपए आपको इसके अंदर मिलेगा, तो आई थिंक 250 रुपए तक कॉल चली जानी चाहिए। तो आप उसको प्रोपोर्शनेटली स्पॉट के टारगेट के हिसाब से होल्ड कीजिए। जी सर। इस वीक सर एक हमारे दर्शक हैं वो कॉल ये जी एक हमारे दर्शक हैं ये सवाल पूछ रहे हैं ओएनजीसी पर व्यू जानना चाह रहे हैं सर। ओएनजीसी पर इन्होंने 295 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है, इस पर क्या करें सर? बिल्कुल, तो देखिए ओएनजीसी जैसे मैंने सुबह शेयर किया, ओएनजीसी को बिल्कुल आप होल्ड कीजिए। अगर आपके पास यह कॉल है तो बिल्कुल आप इसको होल्ड कीजिए। मुझे लगता है ऊपर के टारगेट इसमें खुल रहे हैं ओएनजीसी में, मैंने सुबह भी इसका डिस्कशन किया था। तो 295 की अगर आपके पास स्ट्राइक है ओएनजीसी की तो देखिए 11 रुपए 30 पैसे का भी भाव है। ये कॉल आज बहुत शार्पली ऊपर की तरफ चल गई है। मुझे लगता है कि करीब इस पर्टिकुलर टेक्सचर को अगर आप ओएनजीसी को देखें तो मुझे लगता है कि करंट भाव से भी इसके अंदर एक ब्रेकआउट आने की संभावना है और ये निकल सकता है ऊपर करीब 318 की तरफ। तो 318 के लिए आपके पास क्या करीब 18 रुपए करीब मानिए आपके पास 21 रुपए का आपको स्पॉट मिलता है।
तो आप मानिए अगर आपके पास एट द मनी कॉल है तो आप करीब 22 रुपए तक का इसका टारगेट रख के चल सकते हैं। 11 रुपए 35 पैसे का भाव है। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है यूनियन बैंक पर सर। यूनियन बैंक का फ्यूचर लिया हुआ है 182 पर। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये अप्रैल वाला लिया है, मई वाला लिया है सर। लेकिन यूनियन बैंक का फ्यूचर है इनके पास, तो इस पर क्या टेक रहेगा सर? जी, तो देखिए यूनियन बैंक को अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन है और आप ट्रैप हो सकते हैं, ट्रैप हो गए फॉर दैट मैटर। तो 173 के पास शॉर्ट्स हैं और एक फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट आया था, फेल हो गया करीब 192 रुपए के नीचे से, 192 रुपए के आसपास से फेल हो गया है। तो इसका जो क्रिटिकल सपोर्ट था उसने तोड़ा 185 का, तो आपको एग्जिट हो जाना चाहिए था। बट अगर आपके पास अभी है, आई थिंक अब इसका बेस 165 के आसपास है, आपको 165 तक होल्ड करना पड़ेगा। या इन एनी इवेंचुअलिटी 173 के ऊपर दोबारा सस्टेन करता है तो शायद आपको एक पुल बैक दोबारा 187 तक देखने को मिल जाए। बट थोड़ा वीक है काउंटर और शॉर्ट्स हैं यहाँ पर 173 से लेकर के 180 के बीच में सभी स्ट्राइक्स में शॉर्ट कॉल बिल्डअप है। एक सवाल हमें मिला है अल्ट्राटेक पर सर। अल्ट्राटेक का फ्यूचर लिया हुआ है 12,200 रुपए का, लॉन्ग है। एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने सर इनका नाम है, इनका नाम तो मुझे भी नहीं पता। इन्होंने ATW कॉस्ट जी सर बताएं। तो देखिए अल्ट्राटेक में बिल्कुल आप थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि जो बेस था आज टेस्ट होता हुआ दिखा है। ये बेस था करीब 11,800 के आसपास, आज वो जोन टेस्ट होता हुआ दिखा है और एक बैरिश इंगल्फिंग हमें पूरे जो 21 अप्रैल के बाद से मूव था उसके एक बैरिश इंगल्फिंग देखने को मिल रही है। इन एनी केस अगर ये 12,000 के ऊपर सेटल हो जाता है, 11,970 12,000 के ऊपर सेटल होने की में कामयाब रहता है ड्यूरिंग द डे आज, तो हो सकता है यहाँ पर एक पुल बैक रैली है। बट शॉर्ट्स हैं 12,000 से आप समझिए 12,000 12,500 तक एक शॉर्ट कॉल बिल्डअप है और ये अपना जो 21 अप्रैल का लो था वो टेस्ट कर रहा है, जो बुलिश बेस था। हो सकता है गिरावट आ जाए। अगर मान लीजिए जोन 11,800 का ब्रीच करेगा तो शार्प गिरावट 11,200 की तरफ भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है। एक शेयर है सर कैश का, कैंपस शूज। यहाँ पर आपका व्यू चाहिए सर। इन्होंने बाय किया हुआ है 259 रुपए पर। जी विवेक जी, कैंपस के नाम से लिस्टेड है? जी दोनों पर कैंपस NSE BSE कैंपस एक्टिव है जी। तो देखिए विवेक जी, ये पर्टिकुलर काउंटर आप देखिए तो मुझे लगता है थोड़ा एक बेस बिल्डिंग हुई है काउंटर में करीब 240 के आसपास, लेकिन ऊपर की तरफ सप्लाई है करीब 260, निकाल दे तो आपको एक रैली करीब 285-300 रुपए तक देखने को मिल जाएगी। उतना बड़ा लॉन्ग नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आउटराइट परचेस कीजिए, अभी लगातार लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि 270-280 तक रैली आ जाए। बड़ा मूव तब आएगा जब ये 285 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब आपको एक 360 तक का मूव देखने को मिलेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं संदीप सिंह जी, इनका सवाल है सर, ही इज होल्डिंग हीरो मोटो कॉर्प फ्यूचर एट द रेट ऑफ 5300 सर, इस पर आपका टेक सर? जी तो देखिए हीरो मोटो में आप देखिए तो जो मूव शुरू हुआ था 4280 के आसपास, वो भी पूरी तरह से एंगल्फ नहीं हुआ है। शॉर्ट्स हैं करीब 5330, 5380, 5800 के आसपास के जोन में पिछले 3 दिन में शॉर्ट्स बने, लेकिन अभी भी टेक्सचर उतना वीक नहीं है। मुझे लगता है कोई गिरावट हो सकती है। यस, गिरावट बिल्कुल आपको हो सकता है कि आपको ये करीब 4300 रुपए तक गिरता हुआ दिखाई दे, उसी के नीचे आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना है। वीक हो गया है, वीकनेस है नो डाउट। तो अगर मान लीजिए एनी इवेंचुअलिटी दोबारा 5800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आप 7300 का टारगेट रखिएगा। ठीक है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुणाल परार जी जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, आज गुड आफ्टरनून, बड़ी लेट हो रही है, क्या बात? मैं थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया। मैं ज्वाइन तो हो गया था, लेकिन आई थिंक वीसी टीम के साथ कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया। उनको लगा कि मैं ज्वाइन होना बाकी हूँ, इसलिए उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। यस, तो इसलिए थोड़ा सा देरी हो गया। अरे वाह, कोई बात नहीं सर। ये शरद सर की कॉल के लिए मैं पुट के लिए बोल रहा हूँ। वाह सर, क्या 11 रुपए 70 पैसे का हाई लग गया शरद सर पुट का? बस विवेक जी चूक गया थोड़ा सा, 14 रुपए से 11.70 का हाई बना के आया है, तो 14 तो नहीं आया, लेकिन ठीक है 11। हाँ, तो आप मतलब बाय प्राइस था हमारा
कितना ब्राइट प्राइस हमारा 4.7 4 रुपए समथिंग पैसे सर, बिल्कुल 4 रुपए 70 पैसे। 4 रुपए 70 पैसे था, 11.70 कर रहा है विवेक जी। तो लेकिन बहुत उसके बढ़िया ऊपर सर। नहीं गया अभी दोबारा सेटल कर रहा है, तो देखते कैसे चलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो आपका ट्रेड बड़ा जबरदस्त रहा। अभी 5 रुपए 23,900 की पुट थी ना सर? तो जी जी, ये 23,900 की पुट है विवेक जी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जी कुणाल भाई माफी चाहते हैं, आज थोड़ा सा टेक्निकल एरर चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ जगह पर मेरी वॉइस नहीं जा रही है। आई थिंक वो आउट ऑफ जो सिटी जो इंटरनेट का कनेक्टिविटी है वो शायद उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन मेरी टीम को आवाज मेरी पूरी जा रही है। लेकिन एनीवे सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी कॉल्स का रिव्यू कर दीजिए और आपका मार्केट पर टेक सर। वेल, मार्केट पे टिक की बात करें तो व्यू यहाँ पे फिलहाल मार्केट को लेके पॉजिटिव साइड का ये 24,027 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 23,950 ब्रेक होने के चांसेस कम है। एंड ऊपरी लेवल पे वापस 24,300 24,500 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ये मार्केट को लेके। ना बात करें हमारे ओपन पोजीशन की, तो सर फिलहाल एक ही ओपन पोजीशन है जो हमने कल दी थी, एलएनटी रेशियो पुट स्प्रेड। नॉट मॉर्निंग में अच्छा खासा रिटर्न था वहां पे, लेकिन अभी फिलहाल 800 850 का लॉस है, तो इसको फिलहाल होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी पर्टिकुलर एलएनटी स्ट्रेटेजीज में। एंड फिलहाल अभी कोई नई स्ट्रेटेजीज नहीं है, तो फिलहाल हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ एलएनटी पे ही है सर। ठीक है, तो एलएनटी पर ही केवल फोकस है और एलएनटी की स्ट्रेटेजी कुणाल भाई ने दी हुई है, तो एलएनटी के साथ ही अभी बने रहेंगे। कुणाल भाई आज रोल ओवर आपको कैसे लग रहे हैं? कौन से सेक्टर में आपको सबसे ज्यादा अच्छे रोल ओवर लग रहे हैं? सर हाँ सर, रोल ओवर की बात करें तो सर बट ऑब्वियसली सर आप देखिए सर, हिस्टोरिकल डेटा में हाईएस्ट रोल ओवर जो होता है ना, वो पर्टिकुलरली स्टॉक वाइज और सेक्टर वाइज में है। आप देखिए स्टॉक वाइज में हाईएस्ट रोल ओवर जो होता है वो आपको सेल में देखने को मिलेगा, आइडिया में देखने को मिलेगा, और आरबीएल बैंक में जैसे देखने को मिलेगा। सेक्टर वाइज अगर हाईएस्ट रोल ओवर की बात करें तो सर हाईएस्ट रोल ओवर आपको जो देखने को मिलेगा, वो अभी फिलहाल जो देखने को मिलेगा सर, वो होगा आपका तकरीबन तकरीबन बैंकिंग में होगा, मेटल में होगा। सो ये सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज में हाईएस्ट रोल फिलहाल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड जिस हिसाब से सब प्रीमियम यानी कि कॉस्ट ऑफ कैरी के साथ ये रोल हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बैंकिंग में एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको वहां पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, ठीक है कुणाल भाई, आज थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच ही रहा, जिसकी वजह से आज ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। और आई नो कि आज आपको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आई मीन आप वेटिंग एरिया में थे और आई डोंट नो कि ऐसे कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। चलिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट आप दोनों सर अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए। शरद सर आप दे दीजिए डिस्क्लेमर। बिल्कुल, तो देखिए जो ऑप्शंस के ट्रेड डिस्कस हैं निफ्टी के, उसमें क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, किसी और प्राइस पर एंट्री होगी और टारगेट्स डिफरेंट हो सकते हैं। और अदर देन दैट आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट को जरूर ध्यान में रखिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। मेरी कंपनी मेरे एम्प्लॉयज की कोई पोजीशंस एडवाइस ट्रेड्स में नहीं होती है। ठीक है कुणाल भाई, आपकी साइड से? कुणाल भाई आपकी तरफ से डिस्क्लेमर सर। हेलो, ओके सर, डिस्क्लेमर की बात करें तो जो स्टॉक हमने सजेस्ट किया है एलएनटी, उस पर पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन वहां पे हो सकती है। ठीक है, चलिए आज वॉइस की डिस्टरबेंस की वजह से थोड़ा सा हम शो को यहीं पे वाइंडिंग अप कर रहे हैं। कुणाल भाई, शरद सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो फिलहाल कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देने का समय आ गया। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।